नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और आप सबका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी क्रिकेट पर गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाना चाहती है 40%, वो आखिर लगा क्यों रही है, पहली बात। और दूसरी बात आपको मैं एक और बताऊंगा कि ये जो 40% जीएसटी किन चीजों पर लगता है, किस कैटेगरी के जो सामान होता है उस पर लगता है। तो आइए दोस्तों, इसी चीज पर हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं दोस्तों, जो 40% जीएसटी की बात है वो पिछले साल 2025 में अगस्त में, जब ये ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आने वाला था, उसके थोड़ा पहले सरकार की तरफ से मसौदा किया गया था इन गेमिंग कंपनीज को कि हम आपका जो जीएसटी है वो बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम लोग 40% करना चाहते हैं। उसके बाद कंपनियों ने इस चीज को नहीं माना। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल आ गया, जिसके बाद से रियल मनी गेमिंग पर पेमेंट गेटवेज बंद हो गए और ये एप्लीकेशन काम करना बंद कर दिए। लेकिन ये तो था पिछले साल की बात। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आखिर 40% जो जीएसटी है वो किस तरह की चीजों पर लगता है। तो सबसे पहली बात, जो लग्जरी आइटम होते हैं दोस्तों, उन पर 40% जीएसटी लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए जो महंगी कारें होती हैं या फिर जो विदेश से इंपोर्ट की जाने वाली कोई महंगी या एंटीक वस्तुएं होती हैं, उन पर 40% या उससे अधिक जीएसटी लगता है। या फिर जो कोई महंगी ज्वेलरी इंडिया के अंदर होती है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी की होती है, जो इसको एक आप कह सकते हैं कि जो हमारा उच्च तबका है उसको अफोर्ड कर सकता है, ऐसे आइटम पर लगता है 40% जीएसटी। यानी कि जो चीजें रोजमर्रा की हैं उन पर नहीं लगता है, लेकिन ये जो एक एंटीक कह सकते हैं ना, उस तरह की चीजों पर 40% जीएसटी लगता है। अब बात रही कि रियल मनी गेमिंग को 40% जीएसटी के स्लैब में क्यों रखा गया। तो बात यह है कि जहां पर कोई नशे वाला सामान होता है, जैसे कि उत्पाद होते हैं, उन पर जीएसटी ज्यादा लगता है। तो ये उस तरह की कैटेगरी में इसको रख दिया गया है कि जो नशे के उत्पाद होते हैं या फिर जो महंगी एंटीक या फिर यूनिक चीजें होती हैं, लग्जरी वाले आइटम होते हैं, ये उनमें शामिल कर दिया गया है। जिसकी वजह से अब फैंटेसी क्रिकेट पर 40% जीएसटी गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि फैंटेसी का हिसाब किताब कुछ ऐसा सरकार जोड़ रही है कि उसको लग्जरी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लग्जरी एंटीक चीजें और नशे की चीजें, इनकी कैटेगरी में रख दिया गया है रियल मनी गेमिंग को, जिसकी वजह से 40% जीएसटी इनसे मांगा जा रहा था। अब हो सकता है कि अगर इनका पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाता है तो सरकार कहीं ना कहीं इनसे 40% जीएसटी वसूल करे। तो दोस्तों, जब 40% जीएसटी लग जाएगा, उसके बाद से जो ज्वाइन करने की कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने की जो लिमिट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब टैक्स और टीडीएस बढ़ेगा उसके बाद जाकर एंट्री फीस, ज्वाइनिंग फीस भी बढ़ सकती है। तो ये थी जानकारी 40% जीएसटी का जो मैटर चल रहा है रियल मनी गेमिंग के ऊपर, वो जो मैंने आपको वीडियो में बताई। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी फैंटेसी क्रिकेट और ऑनलाइन गेमिंग से हर एक जानकारी आपको मेरे चैनल में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी यूजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।